हेलो दोस्तों, हम आपके लिए आज लेके आए हैं ये बालों की बहुत ही अच्छी सी रेमेडी जो आपके बालों की ग्रोथ को तो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ करता है। उसके साथ ही साथ आपका बालों का जो वॉल्यूम है उसे भी इंक्रीज़ करता है, आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाता है। तो चलिए हम इस डीआईवाई रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो हेल्दी हो सकें। और इस समय जैसा विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर के सीज़न में हमारे बालों की एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए। मतलब हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है अपने बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो चलिए इस बालों से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन सभी के लिए हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसके लिए लेते हैं अदरक। अदरक आपको लेना है इस तरीके से, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बहुत ही थोड़ा-सा मात्रा में लेना है। अदरक आपके बालों की रीग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको एक छोटा-सा टुकड़ा लेना है और इस तरीके से आपको कट कर लेना है। ये बहुत ही छोटा-सा पार्ट है। अब आपको करना क्या है, इसमें जो इसके छिलके होते हैं, इसे आपको चाकू की हेल्प से, उस नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से हल्का-हल्का सा दरदरा-दरदरा करके निकाल लेना है। इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ। जब इस तरीके से हम छिलके निकाल लेते हैं, उसके बाद मुझे इसे छोटे-छोटे पार्ट में तो काट देना है। जैसे आप चाहें तो जो अदरक उससे छीलने वाला आता है, या आप जिससे उसे क्रश करते हैं उसे भी ले सकते हैं, उससे भी बारीक कर सकता है। तो अदरक जो है वो बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस में आपको कट करना है, ताकि जब भी इसका यूज़ आप करो तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करो, जो भी चीज़ें मिक्स करिए वो बहुत ही अच्छे से इसकी जितनी गुडनेस है वो एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। तो ये बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस में कट हो गया है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स आप लेने वाले हैं, मेथी दाना। ये मेथी का दाना है, ये हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। बालों की जो चमक गायब हो चुकी है, आपके बाल अगर ड्राई हो गए हैं, रूखे-सूखे बेजान हो गए हैं, तो बालों में भी चमक ले आता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अब हम उसमें मिक्स कर रहे हैं आधे चम्मच के लगभग आपका ये है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपके हेयर को जो ब्लैक करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, या आपके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए हैं, फिर भी आप इसी ऑयल का यूज़ करें। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखता है। आपके जो हेयर हैं उन्हें नेचुरली ब्लैक भी करता है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे, जब तक कि हम और सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर लेते हैं, ताकि ये जो चीज़ें मिक्स की हैं ना, ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इनकी सारी गुडनेस अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब हमें लेना है हिबिस्कस का फ्लावर। ये मैंने तोड़ा हुआ है। आप चाहें तो सूखे हिबिस्कस का पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर इसकी सूखी जो फूल होते हैं ना, उसे भी आप ले सकते हैं। आपको लेना है उसी की पत्तियाँ भी, और उसका लेना है एक गुलाब का फूल। अब देखिए, जो इन सबको मैं थोड़ा वॉश करने के लिए डाल दी हूँ, पानी में भिगो देना है, और फिर एक छोटा-सा प्याज का लेना है। इस तरीके से अगर आपकी प्याज इस कलर की, पर्पल कलर की है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसका जो छिलका आपने निकाला हुआ था, आपको प्याज नहीं लेना है, आपको लेना है प्याज का छिलका। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र होता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छा रखता है और आपके न्यू हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। अब इस तरीके से मैंने इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और अब इसे हमें मिक्स करना है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑयल और सारी चीज़ें, जिंजर और ये आपका मेथी दाना, ये सारी चीज़ें मिक्स की थी, उसी में डालना है, और हाथों की हेल्प से इसे भी उसी में मिला देना है, ताकि इसमें जो सल्फ़र है वो आपके ऑयल में आ जाए। इस तरीके से आप देख रहे हैं हाथों में भी लग जा रहा है, और इसका कलर भी देखो, ऑयल का कलर भी चेंज हो गया है। इससे ये पता चल रहा है कि सारी चीज़ें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं। अब ये जो आपने फ्लावर्स लिया हुआ था ना, उसे पानी में डालना है और बहुत ही अच्छे से वॉश करना है, ताकि जो धूल वगैरह पड़ी हुई होती हैं
वो आपके पानी में निकल जाएँ और आपका फूल, पत्तियाँ ये सारी चीज़ें एकदम प्योर हो जाएँ, साफ़-सुथरी हो जाएँ। अब वॉश करने के बाद एक आपको ले लेना है कपड़ा। कपड़ा लेने के बाद उसी पे आपको ये सारे फ्लावर्स रख देने हैं और हाथों की हेल्प से हल्का-हल्का प्रेस करना है। प्रेस इसलिए करना है ताकि ये जो पानी है इसमें एक्स्ट्रा वाटर है ना, ये आपके कपड़े में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और आपके फ्लावर का जो ज़्यादा पानी है वो कम हो जाए और फ्लावर और पत्तियाँ आपकी सूख जाएँ। अब जब आपका पानी इस तरीके से कम हो जाए या एब्ज़ॉर्ब कर ले आपका कपड़ा, तब आपको क्या करना है, इसका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसे आपको निकाल देना है और उसके साथ ही साथ अंदर का जो ये वाला पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, इसे भी आपको निकाल देना है। अब नेक्स्ट करना क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको एक साथ ले लेना है। मैंने सारी चीज़ों को ले लिया है और ये है कटर, तो इसमें मैंने कटर की हेल्प से इसे बारीक कट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको भी इन्हें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने के बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी कट हो चुकी हैं, तब अब आपको इसे करना क्या है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से जो आपने लिया हुआ था एक अलग सा प्लेट ले लीजिएगा और उसमें इस तरीके से रख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए-नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके से डीआईवाई रेमेडीज़ मिलती रहें जो आपके बालों की अलग बालों की जो चमक है, बालों की ग्रोथ है, उन सबको बहुत ही अच्छे से बना के रखें। अगर आपका समय से पहले किसी भी प्रकार से हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे भी छुटकारा भी दिला पाएँ। तो अब आपको लेना है एक एलोवेरा का फ्रेश एलोवेरा की पत्ती लेनी है। फ्रेश एलोवेरा आपकी हेयर की ग्रोथ में आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र देता है ताकि आपके बाल उलझे नहीं और बेदान ना हो। जो आपकी फ्रिज़ी हेयर की प्रॉब्लम होती है उससे भी छुटकारा दिलाता है। दो मुँहे बालों से निजात दिलाता है। अब इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है नाइफ़ की हेल्प से और इस तरीके से देख रहे हो कितने अच्छे से जेल इसकी निकल रही है। अब ऐसे आपको लेना है और जो आपने सारे फ्लावर थे उसके फ्लावर, पत्तियाँ और रोज़ की जो पत्तियाँ थी उन सबको कट करके रखा था, उसी में से इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए हम आपके लिए इतना अच्छे से वीडियोज़ लेके आते हैं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ले आएँ। अब इन सब चीज़ों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो आपका एलोवेरा जेल है और जो आपकी हिबिस्कस की फ्लावर पत्तियाँ हैं और ये आपका जो भी रोज़ की पत्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएँ। आप देख रहे हैं इस तरीके से हाथों की हेल्प से आप इसे मैश करना है, बहुत ही अच्छे से मैश करना है। आपको इसे बस कुछ ही दिन लगाना है। आपको इसे बस महीने में आपने 1 महीने अगर ट्राई कर लिया, मतलब आपने वीक में सिर्फ 2 बार लगा लिया, आप 1 महीने में देखेंगे आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ़ इस छोटे से मतलब ये जो डीआईवाई रेमेडी है इसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है और बालों का मतलब जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था वो भी स्टॉप हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बाउल लेना है या आपने भगोना लिया हुआ है, इस भगोने में आपको करना क्या है, साफ़ भगोना होना चाहिए। अब जो आपने सबसे पहले चीज़ें मिक्स की हुई थी, उसे एक करके आपको उसी भगोने में डालना है। इस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये इसकी जो गुडनेस है आपके उसमें आ गई है और उनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से उसे उँगली की हेल्प से सारा आपको भगोने में डाल देना है, बर्तन में डाल देना है। अब आपको इसमें ऐड करना है जो आपने इसके पहले फ्लावर्स के लिए थे, पत्तियाँ लिया था और उसकी पंखुड़ियों को लिया हुआ था। इन सबको भी आपको इसमें ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें जो आपका हिबिस्कस का फ्लावर है,
ये आपके बालों को डीप कंडीशनिंग देता है, ठीक है? और आपके बालों की ग्रोथ में तो हेल्प करता ही करता है। अब आपको इसमें 1 ग्लास, छोटी ग्लास के लगभग 1 ग्लास पानी डालना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये एक दूसरे से मिक्स हो जाएँगे, आपको क्या करना है, इसे गैस पर रख देना है और उसकी आँच को, उसके फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो करना है, बहुत ही ज़्यादा कम करना है। इतना कम करना है कि ताकि वो धीरे-धीरे से पके। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही तेज़ कर देना है और इसकी वजह से बस वो किसी तरीके से पक जाए बस, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से पकाना है। जैसे ही वो सारी चीज़ें आपकी पकने लगेंगी, आप देखेंगे धीरे-धीरे से उसका कलर चेंज होता रहता है और धीरे-धीरे से उसकी सारी गुडनेस आपके वाटर में आती रहती हैं। आपको इसे बहुत तेज़ करके नहीं पकाना है, आपको इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब आप देखेंगे कि जब ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो एकदम हाफ़ हो जाएगी, मतलब हाफ़ से भी थोड़ा कम हो जानी चाहिए, तब तक आपको पकाना है। आप देख रहे हैं साइड-साइड से बबल्स आ रहे हैं, तो देख रहे हैं आप बहुत तेज़ करके नहीं पकाते हैं। हमें इसे बहुत ही धीमा करके पकाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएँ, जो गुडनेस हमारे बालों के लिए चाहिए वो हमें मिल जाए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू होकर हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो इस तरीके से आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है, तो फिर इस तरीके से इसे एक चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स करते रहिए और बना के ज़रूर से ट्राई करिए। ये 101% काम करने वाला रेमेडी है, डीआईवाई रेमेडी है, जो आपके बालों पर 101% वर्क करने वाली है। तो बस ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। आप देख रहे हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो भी आधे से कम हो गई है और आप देख रहे हैं ये जो चीज़ें मैंने मिक्स की हुई थी, सभी का कलर अलग सा हो गया और देखने में ही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक गई हैं और इनकी जो भी गुडनेस है वो इसमें आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये इस तरीके से थोड़ी देर और पकाना है, 2 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना है। आप देख रहे हैं जब मैंने भगोने में रखा हुआ था वो कितना पानी था और इस समय पकते-पकते इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ़ से भी कम हो गई है। तो इस स्टेज तक आपको इसे पकाते हुए रहना है और पकाने के बाद अब आपको करना क्या है, जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, तब आपको गैस को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। आपको ऐसे वीक में 2 बार अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है, ठीक है? नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करने के बाद नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकती हैं, किसी भी प्रकार का शैम्पू जो आप यूज़ करती हैं। जब यह एकदम हल्का-सा, मतलब बिल्कुल भी हल्का-सा भी गर्म ना हो, एकदम ठंडा हो जाएगा, तभी आपको इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। और गरम-गरम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर इस तरीके की रेमेडीज़ आपको पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की रेमेडीज़ मैं डेली आपके लिए लेकर आऊँ, तो सबसे पहले कमेंट में ज़रूर लिखिए और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक हम आपका इंतज़ार करते हैं कि आपने कमेंट में क्या लिखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर ऐसे आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए या आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक आप इस रेमेडी को बनाइए और अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाइए।